हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में जो भी पढ़ाए हैं उस पे बेस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं रिलेशन पर। तो आप लोग बुक लेकर साथ में बैठे रहिएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है x/3 + 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कामा 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो पहला मेंबर पहले मेंबर के इक्वल होगा, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के इक्वल होगा। x/3 + 1 इक्वल टू 5/3, x/3 इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 5 - 3/3, x/3 2/3, 3 काट दें, x = 2, x = 2 आ गया। y - 2/3 इक्वल टू 1/3, y = 1/3 + 2/3, तो y = 3/3, 3 काट के y = 1, x = 2, y = 1। सेकेंड क्वेश्चन है इफ ए सेट A has 3 elements, number of element in A 3 है। सेट A has 3 elements and the set B equal to 3, 4, 5। Find the number of element in A class B। तो सेट B में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्लास B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्लास B क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 3 है, तो 3 × 3 9। सेकंड का आंसर 9। क्वेश्चन 3 G = 7, 8 and H = 5, 4, 2। G = 7, 8, H = 5, 4, 2। Find G cross H and H cross G। तो G cross H 7, 8 cross 5, 4, 2। तो ये हो जाएगा 7, 5, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 7, 4, 7, 2। फिर 8, 5, 8, 4, 8, 4, 8, 2। इसी तरह H क्रॉस G निकालना है। 5, 4, 2, 5, 4, 2। H की वैल्यू G की वैल्यू 7, 8, तो ये कितना आ जाएगा? 5, 7, 5, 8, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। बस ये आंसर। क्वेश्चन 4 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो 4 का फर्स्ट है इफ P = Mn, Q = Nm, देन P क्रॉस Q M, N, M। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन उसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? P क्रॉस Q कितना आ जाएगा? M, N, M, N, M, 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 N, 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 M। तो ये सही स्टेटमेंट है, फॉल्स होगा। सेकेंड
इफ ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5, ए और बी नॉन इम्पटी सेट है। ए और बी क्या है? इम्पटी सेट नहीं है। देन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये भी क्या होगा? नॉन इम्पटी सेट होगा। अगर ए और बी दोनों के दोनों नॉन इम्पटी सेट है तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा? नॉन इम्पटी सेट आएगा। और ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसे होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की तरह, x कामा वाई सच दैट x एलिमेंट ऑफ ए, y एलिमेंट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। यही कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन इम्पटी सेट। ए क्रॉस बी भी क्या होगा? नॉन इम्पटी सेट। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कामा वाई, ए क्रॉस बी क्या होगा? सेट ऑफ, इसका एलिमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x एलिमेंट ऑफ ए, y एलिमेंट ऑफ बी। तो ये सही है। थर्ड है इफ a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। b और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा? b और 5 का इंटरसेक्शन, b और 5 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो b इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा? 5 आएगा। और a क्रॉस 5 कितना आ जाएगा? a क्रॉस 5, a कोई सेट है, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 से लेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो a क्रॉस 5 आएगा। तो ये ट्रू है। ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, इफ a इक्वल टू -1, 1 देन फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a कितना आ जाएगा? -1 1 -1 1 -1 a क्रॉस a -1 -1 -1 -1 -1 1, फिर -1 1 -1 और फिर -1 1 1 आ जाएगा। -1 1 -1 -1 1 1, फिर 1 -1 -1 1 -1 -1 और फिर 1 -1 फिर 1 1 -1 1 और फिर 1 1 -1 1 1 1। देखो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। तो एक राशि में कितने एलिमेंट आएंगे? 8। तो 8 इसमें कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। 4 4 8 एलिमेंट है एक राशि। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है a क्रॉस b है गिवन है a कामा x, a कामा y, b कामा x, b कामा y। a क्रॉस b गिवन है, a और b बताना है। फाइंड a एंड b। तो a कितना हो जाएगा? ये जो पहला मेंबर है इस ऑर्डर्ड पेयर का, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर होगा वो किसका होगा? a का, और जो दूसरा मेंबर होगा वो b का। तो सेट a क्या होगा? a तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, a कामा b। और सेट b कितना हो जाएगा? x y, तो x y। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, लेट a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 1, 2, 3, 4, c में 5 6 है, d में 5 6 7 8। देन वेरीफाई
फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सेकंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इस तरह एक थ्योरम किए थे, महायूनियन था ये। सेकंड क्वेश्चन ऐसे दिए थे होमवर्क, यहाँ इंटरसेक्शन था तो ये सेकंड पार्ट है उसका। इस तरह एक क्वेश्चन किए थे, तो इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट एलएचएस, एलएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है? 1,2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 और इसमें 5 6 तो कुछ नहीं कॉमन है, क्या होगा? 5। तो 1,2 क्रॉस 5 कितना आ जाएगा? 5 आरएचएस, आरएचएस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी 1 2 3 4, तो ये आएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी 1,2 सी 5 6, ए 1 2 है, सी 5 6 है, तो ये 1,5 1,6 2,5 2,6। अब देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में इन दोनों का क्या लेना? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन बताओ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इन दोनों में कुछ ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो। 1,1 1,5 इसमें कहीं है? नहीं है। 1,6 नहीं है। 2,5 नहीं है। 2,6 नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। हमें इन दोनों में ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन देखना है। तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या है? 5। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। ये भी 5 ये भी 5 आ गया, दोनों इक्वल है। सेकंड देखते हैं। सेकंड ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो अभी निकाले थे 1,2 और 5,6, तो 1,5 1,6 2,5 2,6। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी 1 2 3 4 और डी है 5 6 7 8। तो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो आएगा कितना? 4 इंटू 4 16 एलिमेंट। ए बी क्रॉस डी में 16 एलिमेंट होगा, इसमें कितने हैं? 4 एलिमेंट है। तो इसके हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी में मिलेगा कि नहीं? 1,5 मिल जाएगा, 1,6 वो भी मिल जाएगा, 2,5 मिल जाएगा, 2,6 ये भी मिल जाएगा। अगर निकाले हैं बी क्रॉस डी तो इसमें 16 एलिमेंट आएगा, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट ए क्रॉस सी का बी क्रॉस डी में मिल जाएगा। तो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इस ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट अगर बी क्रॉस डी में है तो ए क्रॉस सी ये बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। निकाल लेते हैं 1,5 1,6 1,7 1,8, फिर 2,5 2,6 2,7 2,8, 3,5 3,6 3,7 3,8, 4,5 4,6 4,7 4,8। देखो 1,5 यहाँ है, इसमें भी मिल गया, 1,6 इसमें भी है, 2,5 2,5 2,6 2,6। तो यहां से कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी।
सेकंड भी वेरीफाई हो गया। एट लेट a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4, राइट a क्रॉस b। a क्रॉस b कितना हो जाएगा? 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है? 4। तो आगे कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा? 2 के पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है? 4। 2 के पावर 4 16। लिस्ट देम a क्रॉस b का और इसके जितने सबसेट a क्रॉस b में 4 एलिमेंट। अगर इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे? इसके सबसेट में 16 एलिमेंट होंगे। अब उस सारे एलिमेंट को लिखना है कौन कौन से एलिमेंट है। तो बनाते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट। पहले ये 16 इसका a क्रॉस b का सबसेट निकालेंगे। तो एक तो होगा नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। फिर एक एक एलिमेंट का बनाएंगे। एक एक एलिमेंट का होगा 1, 3 और फिर 1, 4 फिर होगा 2, 3 2, 4 एक एक एलिमेंट का। फिर दो एलिमेंट का 1, 3, 1, 4 ले लेते हैं। फिर 1, 3, 1, 2, 3 ले लेते हैं। 1, 3, 2, 4 ले लेते हैं। दो एलिमेंट का बनाएंगे सबसेट। 1, 3 1, 4 दो एलिमेंट का। फिर उसके बाद 1, 3 2, 3 फिर 1, 3 2, 4 फिर इस 1, 3 से इन तीनों का हम दो ले लिए दो एलिमेंट। और फिर 1, 4 होगा ले लेते हैं 1, 4 का 2, 3 से के साथ। फिर 1, 4 2, 4 फिर इसके बाद इसका इन दोनों से बना दिए दो एलिमेंट लेके सेट बना दिए। फिर इसके बाद हो जाएगा 1, 4 2, 3 1, 4 2, 3 1, 4 2, 4 फिर उसके बाद 2, 3 2, 4 फिर ये दो एलिमेंट। अब तीन एलिमेंट लेके बनाना है। तीन एलिमेंट लेकर 1, 3 1, 4 और 2, 3 1, 3 1, 4 2, 4 फिर 1, 4 2, 3 2, 4 तीन एलिमेंट। फिर 2, 3 2, 4 1, 3 इसमें 4 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट है। तीन एलिमेंट का कितना सबसेट पॉसिबल होगा? 4C3 4 आएगा। 4 आया कि नहीं? 1 2 3 4 तीन एलिमेंट का सेट ले लिए। अब तीन एलिमेंट फिर 4 एलिमेंट का सेट लेंगे। तो 4 ही एलिमेंट ही है इसमें, तो एक ही सेट पॉसिबल होगा, वो है 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4। बस ये देख 16 एलिमेंट आ गए, 16 सबसेट आ गए। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है
let A and B be two sets such that number of element in A equal to 3 and number of element in B equal to 2. Number of element in A equal to 3, number of element in set B equal to 2. If x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A क्रॉस B, ये जो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट x कामा 1, y कामा 2, z कामा 1, ये A क्रॉस B के एलिमेंट है। A क्रॉस B के एलिमेंट है तो ये x, y, z ये किसका मेंबर होगा? A का। x कामा y कामा z ये A का मेंबर होगा, A का एलिमेंट होगा। और सेट A में कितने एलिमेंट है? तीन ही एलिमेंट ही है, तो यही सेट A हो जाएगा, क्योंकि सेट A में तीन ही एलिमेंट है और यहाँ से मालूम चल रहा है कि x, y, z यही A के एलिमेंट होंगे। और यहाँ ये भी बोला है कि x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये अलग है। अगर ये सेम हो जाएंगे तो इसमें तीन एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये x और y सेम हो जाए तो इसमें तीन एलिमेंट थोड़ी ना होगा, दो ही एलिमेंट हो जाएगा ना। ये x, y, z डिफरेंट है तो इसमें तीन एलिमेंट मेंशन भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3। ये 1, 2, 1, तो ये B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 और 2, और 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। और B सेट में कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है, तो यही सेट B हो जाएगा। यही आंसर। A और B फाइंड करना था, फाइंड A एंड B, आंसर आ गया। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A has 9 elements. 9 elements which are found -1, 0 and 0, 1. इसमें -1, 0 और 0, 1 इस A क्रॉस A का एलिमेंट है। A क्रॉस A का एलिमेंट है, तो ये -1 किसका होगा? -1 A का होगा। 0 किसका होगा? A का होगा। 0 किसका होगा? A का होगा। 1 किसका होगा? A का। तो इस तरह मालूम क्या चल रहा है कि A में कौन कौन से एलिमेंट है? -1 भी A का है, 0 भी A का ही है, 0 A का है, 1 भी A का है। तो A में -1, 0, 1 ये तीनों ही A के एलिमेंट है, सेट A के। और सेट A में एलिमेंट कितना होगा? 3 ही एलिमेंट होगा, 3 × 3। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, तो सेट A में कितना होगा? 3 एलिमेंट होगा, 3 × 3 9 आ जाएगा। और यहाँ से -1, 0, 1 और -1, 0, 1 A का ही एलिमेंट है, तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि सेट A जो होगा वो कुछ और नहीं -1, 0, 1 ही होगा, क्योंकि सेट A में 3 एलिमेंट है और मालूम चल रहा है कि -1, 0, 1 A का ही मेंबर है, तो इसके अलावा कोई और मेंबर हो ही नहीं सकता। तो A -1, 0, 1 सेट A बताना था। फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A कितना आ जाएगा? A क्रॉस A -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1 ये 9 एलिमेंट्स आ गए। -1, -1, -1, -0, -1, 1, फिर ऐसे 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0, 1, 1 ये 9 एलिमेंट। रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग एलिमेंट में से ये तो हमें गिवन ही था कि ये 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों को हटा देंगे, -1, 0 को और 0, 1 को, 0, 1 ये दोनों हटा देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? -1, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1 यही आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन किए थे इससे पहले लेक्चर में इसको किए थे।